ये वाली वीडियो आपको आपके मेंटल और फिज़िकल स्तर पे हर्ट कर सकती है। अगर आप मेंटली इनसिक्योर ईज़िली हो जाते हो तो ये वीडियो आपको ट्रिगर करेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही एक ट्रिगर वार्निंग दे रहा हूँ। मैं आपको जीवन की एक सच्चाई बताता हूँ। जीवन में क्या होता है, हर इंसान की एक टेंडेंसी होती है बेहतर पे जाना। अगर अभी आपको अनार मिल रहा है तो आप आगे चल के संतरे पे जाओगे, फिर अगर आपको आगे और सेब दिख रहा है तो आप सेब पे जाओगे। जब आप तब तक जाओगे जब तक एक उम्मीद में कि आपका फेवरेट फल आपको आम आगे मिलता रहेगा, और उस चक्कर में आप पीछे वाले फल छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे। एंड टू एंड जब आपको आम मिलेगा और जब आपको पता चलेगा कि आम तो खट्टा है, तो आप वापस आओगे अपने सेब और केले पे। लेकिन तब तक अब मैंने ये अजीब सी सेब केले वाली बात क्यों करी इस वाली वीडियो में? देखो, विमेन भी कुछ ऐसी होती है। आप अल्फ़ा पे जाओगे और अल्फ़ा पे जाओगी और अल्फ़ा पे जाओगे, तब तक जब तक आपको पता चलेगा कि यार ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो बंदा वो है ही नहीं जिसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए डेट कर सकती हूँ। फिर आप रिवर्स मारोगे बीटा पे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो बीटा मेल, वो बंदा जो शुरू है में खड़ा होगा आपके इंतज़ार में। अब देखो यार, ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है, तुम्हें बहुत अजीब लग रही होगी सुनने में। बहुत सारे लोग बोलेंगे, नीचे ज्ञान दे देंगे क्या आ गया अल्फ़ा बीटा ये वो। देखो, पहले मेरी वीडियो सुनो और फिर आगे बात करते हैं। देखो, लाइफ में ऐसे ही होता है। विमेन के बारे में एक सिंपल चीज़ है कि वो 2 बंदे अपने पास रखती है। सॉरी, 20th सेंचुरी 2025 2 तरह के बंदे अपने पास रखती हैं। एक अल्फ़ा होते हैं, मैं जो अल्फ़ा बीटा टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ तुम समझ लेना, ठीक है। एक वो बंदा होता है जिसे वो लोग डिज़ायर करती हैं, जिसे वो लोग पाना चाहती हैं, जिसकी तरफ वो हाथ आगे बढ़ाती हैं। पीछे 10 तरह के वो बंदे होते हैं, 10 तरह के वो बंदे होते हैं जो उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अब देखो, विमेन को ये बात समझ आ गई है ड्यू टू साइकोलॉजी कह लो, या ड्यू टू उनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो हो गया उसके ज़रिए कह लो, या फिर उनकी प्राइमल साइकोलॉजी भी है। जो मेन मेल है, अल्फ़ा मेल, जिसकी तरफ वो हाथ बढ़ा रही है, वो मैक्सिमम चांसेस में या तो उन्हें यूज़ करेगा, मैक्सिमम चांसेस में उनके साथ, और उसके बाद फिर वो उन्हें छोड़ देगा। सिंपल यही होता है, मैंने यही देखा और यही होता आ रहा है, यही होता जाएगा जब तक कोई बहुत सडन चेंज नहीं आता है ना। ये इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर क्या होता है, वो जब उसे छोड़ देता है अल्फ़ा मेल जिसकी तरफ वो हाथ बढ़ा रही थी, तो उनने पीछे 10 ऑप्शन रखे होते हैं जिससे वो उन 10 ऑप्शन में हाथ बढ़ा के एक सिक्योर कर सके। अब क्या होता है, विमेन अपने पीक में पहुंच जाती है फॉर 17 ईयर। 17 साल से विमेन अपनी पीक जीती है 27 तक, ब्यूटी पीक जिसे कहते हैं। इस 27 तक में वो बहुत सारे ऑप्शन वो करती है, साइड में रखती है ना, वो बहुत सारे ऑप्शंस को साइड में रखती है एक्टिवली टेक्सटिंग करके। वो मेन बंदों पे ट्राई करती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेन बंदे भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते। मैंने देखा है, देखो, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते। इंस्टेड वो बहुत ज़्यादा थोड़े वैसे होते हैं, मतलब फ्यूचर की दिक्कत नहीं लेते हैं। वो हैंडसम होते हैं, टॉल होते हैं, वो फ्यूचर की ज़्यादा दिक्कत नहीं लेते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कल उन्हें क्या मिलेगा, परसों उन्हें क्या मिलेगा। वो आज में इंजॉय करते हैं, पूरी पार्टीज़ में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए उनके बारे में, और जब वो देखा जाए ऑप्शंस वाले, जो ऑप्शंस वाले होते हैं ना, उनमें एक बात खास होती है, उनका जो करियर होता है वो करियर पे फोकस बहुत ओरिएंटेड होते हैं। वो एक स्टेबल करियर वाले होते हैं, कोई जॉब लगा लेते हैं अपनी यंग उम्र में, 21-22 साल में, कॉलेज पूरा होते ही, या कुछ ना कुछ बढ़िया करियर में करते हैं, वो करियर में स्टेबल हो जाते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, जब वो विमेन देखती है कि जब आगे चल के, जब वो जो बंदा है जो करियर में स्टेबल नहीं है, वो उसे उसके बाद छोड़ देता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो इनके पास आती है जो करियर में स्टेबल है। अब क्या होता है, जब उसकी ब्यूटी पीक चल रही होती है 17 से 27 तक, तब वो ये बहुत सारे आगे वाले जो फ्री वाले ऑप्शन, फ्री मतलब जो फ्री लाइफ जीते हैं, वो वाले अल्फ़ा वाले ऑप्शंस होते हैं, वो उनके साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर करती है, समझ रहे हो तुम। और अलग 10-12, दिल्ली वगैरह में 10-12 हो जाता है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। देखो, मैं दिल्ली को बदनाम नहीं कर रहा, मैं एक बड़ी सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक, कोई भी बड़ी सिटी हो सकती है। अब तो भोपाल, इंदौर, समझ रहे हो तुम ना। ये 10-12 ऑप्शन वो यूज़ करने के बाद, सी करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, फिर वो देखती हैं कि यार इनसे तो बात गल नहीं रही। अब जब वो 27 से नीचे उतरती हैं, 28, 29, 30, जब उनकी मैरिज एज आ जाती है, तब वो इस एज में क्या होता है, अब वो गिरती हैं, डिक्लाइन जाती हैं।
तब क्या होता है, या तो पेरेंट्स उठा के उनके अरेंज मैरिज कर देते हैं इस टाइप के बंदे से जो कि सिक्योर है, जिसकी जॉब लग चुकी है, जो एक सक्सेसफुल करियर तो नहीं कह सकता, हम माइल्डली सक्सेसफुल एक स्टेबल करियर में है। और फिर क्या होता है, या फिर वो खुद ही अपनी पसंद से जाके ऐसा माइल्ड करियर वाला बंदा चूज़ कर लेती हैं, उससे मैरिज कर लेती हैं। एक स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा था कि हमारी जो जनरेशन है, यानी आपके मम्मी पापा से आगे वाली जनरेशन, देखो हमारी मम्मी पापा वाली जनरेशन बहुत सीधी थी, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके आगे वाली जो जनरेशन है, जो आपके कह लो बड़े भाई बहन वाली जनरेशन होगी, आपके 10 साल आगे पहले वाली जनरेशन, जो लोग अभी 30 साल 32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, वो लोग की जनरेशन में जो चीटिंग का रेट है वो है 75%। अब देखो ये बात मैं नहीं कह रहा कि कितनी सच है कितनी झूठ है, मैंने एक जगह पढ़ा था बस, लेकिन चलो हम 75 हटाते हैं, 45 तो रखते हैं, यानी हर 10 में से 4.5 5 रिलेशनशिप में चीट हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उनने जब अपने 27 साल की उम्र में जब अल्फ़ा पे ट्राई करा तो उस बंदे ने उन्हें मना कर दिया। अब वो टेक्निकली इनसिक्योर वाले बंदे जिनके करियर सिक्योर है, इनके साथ टेक्निकली खुश हैं वो, लेकिन फिर भी वो अल्फ़ा को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और जैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में करा, और वो मैरिड होती हैं तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो उनके साथ एक्सप्लोरेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उसके कोई फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप कमिटमेंट होता है वो नहीं करना पड़ेगा, और ये हार्श ट्रूथ है। चलो अब बात करते हैं हमारी। ये मैं आपसे अभी बात जो करने वाला हूँ, मैंने आपसे इतने सारे ज्ञान दिया, वो फालतू का नहीं था। अब बात आती है मेरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यानी आप वो टॉप 1% बंदे हो जो कि डिज़र्व करता है, आप वो टॉप 1% बंदे हो जो इन वीडियो को देख के एक्शन लेते हो, तो आप वो बंदे हो जो डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, ट्रेड्स आप चाहते हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहते हो, और जो फिजिकल फीचर आप चाहते हो, हाँ आप डिज़र्व करते हो। देखो अभी हम बहुत यंग हैं, अभी अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें काफ़ी हाई रखना है, तो आप मुझे पीट दोगे लिटरली वाला, क्योंकि अभी आपको मे बी फीमेल अटेंशन नहीं मिल रही होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे 1 साल 2 साल 3 साल रहते हो, तो एक टाइम आएगा, एक कर्व आएगा, जिसके बाद आपको फीमेल अटेंशन मिलने लगेगी, और तब आपको अपना स्टैंडर्ड अभी से हाई रखना है। अभी आपको सेटल नहीं होना है एक लो क्वालिटी वीमेन के लिए। लो क्वालिटी वीमेन हर किसी के लिए अलग हो सकती है, मे बी जो मुझे पसंद है फिजिकली वो आपको नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ बात सही है, उनकी मेंटालिटी सेम होती है। मैं उन्हें लो क्वालिटी कहूँगा इवन दो मुझे उससे हेट मिलेगी, उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो लो क्वालिटी होती हैं। लो क्वालिटी कैसे हो सकती है? वो आपके साथ झगड़ा करेंगी इवन नोइंग कि आप अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, और अगर आपका दिमाग ख़राब होता है तो आपका बिजनेस उससे घाटे में जाएगा, आपको लॉस होगा। वो आपको छोटी छोटी बातों पे शक करेगी, एंशियस बनाएगी, और बंदों से बात करके आपका मेंटल, देखो मर्द के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका मेंटल पॉइंट, उसका ब्रेन पीस, और वही वो चीज़ है जिसके होने से वो सक्सेसफुल भी होता है। और अगर कोई भी विमेन आपके ब्रेन पीस को आके टच कर रही है, कुछ डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज़ उसे लीव करो, वो लो क्वालिटी विमेन है। जिस विमेन ने मेरी मेंटल पीस ख़राब करी है जिस टाइम पे, वो मेरी लाइफ का वर्स्ट टाइम रहा है। देखो मैं ज़्यादा पर्सनल स्टोरी नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखो अगर वो विमेन है, अगर वो लड़की दूसरे बंदे से बात करती है तो आप एंशियस होते हो। अगर वो चाहें वो फिर आपको उसके स्क्रीनशॉट भी क्यों ना भेजे कि यार ये देखो उसने मुझे 10 मैसेज करे थे तब मैंने 2 रिप्लाई करे हैं, लेकिन फिर भी आप एंशियस होते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई तो बंदा होगा जो उसे 10 मैसेज भेजेगा, ये मेरे से गुस्सा हो गया और उसे 10 रिप्लाई भी देगी, और आप एंशियस होते हो। और अगर कोई भी विमेन आपको ऐसे एंशियस कर रही है इवन दो नोइंगली, तो आपको पता है कि आपकी ब्रेन पीस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आपके जीवन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको पता है कि अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होते हो तो आप एक बेटर क्वालिटी विमेन डेट कर पाओगे, इसलिए से छोड़ दो। बहुत सुंदर लड़की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडीज़, बेस्ट इन मतलब जो भी आप फिजिकल फीचर रख दो, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस, सब में बेस्ट लड़की, वो भी आपको एंशियस करती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इवन तो बहुत क्यूट होगी, बहुत होलसम होगी, आपका सोशल स्टैंडर्ड बढ़ गया होगा, ओ भाई ये तो ऐसी है भाई तेरी, अच्छा भाई
लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगी एंशियसनेस की वजह से, तो वो लो क्वालिटी में ही आए। देखो भाई, अभी भी मौका है, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करो। तुम एक कॉपी लो, उस कॉपी में लिखो, सच सच लिखना है, ठीक है। अभी ऐसा लिखो कि उस पेज को जला देना है। लिखो तुम्हें क्या फिजिकल फीचर चाहिए, क्या मेंटल फीचर चाहिए। तुम लिखो क्या डूज एंड क्या डोंट्स होंगे। क्या आपके डूज में होगा कि वो 10 लड़कों से बात करे? नहीं होगा ना। क्या आपके डोंट्स में होगा? हाँ, आपके डोंट्स में होगा कि वो बात ना करे। हाँ, बस। तो फिर इसलिए आप डूज और डोंट्स लिखो और फिर उस पर अमल करो, अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करो। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप वो 1% बंदे हो जो इस वीडियो को देखते हो मेरी, और उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो, लाइफ की ट्रैजेक्टरी अब जाने वाली है। धीरे 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 लाइफ का वो कर्व आ जाएगा, जिस कर्व के बाद आपको वो अटेंशन मिलेगी जो आपको नहीं मिली है। लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है, एक बार अगर आपका गिर गया तो उसे इम्प्रूव होने में, मैं तो इम्प्रूव होते देखा भी नहीं है। अगर एक बार आपका स्टैंडर्ड गिर गया तो वो कभी इम्प्रूव नहीं होता है। मैंने कभी इम्प्रूव होते देखा नहीं है। कभी कोई सिनेरियो होगा जो होता होगा, किसी में एक्सेप्शन होगा। लेकिन इसलिए अभी से अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रखो कि जब आपका वो टाइम आए, जब आप वो पीक पे जा सको, तो आपका स्टैंडर्ड उतना हाई हो, तब आप एक हैप्पी, सक्सेसफुल और जिसे कहते हैं एक मेंटल पीस वाली लाइफ, पीसफुल वो वाली लाइफ जी सको। तब तक के लिए थैंक यू। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।